प्राइवेट स्कूल जो है वो देखे वाले हैं अच्छी तरह से। इन जो ये संस्था है ये जब से आकार इसने लिया है मैं इनके साथ रहा हूँ, तो मुझे जो मांगे हैं वो बगैर बताए भी जानकारी है उनकी कि वो क्या क्या जो है इनको चाहिए, क्या क्या इनकी मजबूरियाँ हैं, क्या क्या इनकी दिक्कतें जो है आती हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। कोई विशेष बात नहीं। सर बात करें स्टेट की, तो कब तक रिजल्ट आने के? रिजल्ट जल्द दे देंगे। कुछ दिन बताएं। कोई दिन जो है वो नहीं बता पाऊंगा आपको, इस नाते से नहीं बताऊंगा। कुछ एक उसमें जो है चीज़ें हैं जो बाकी हैं, उसमें कितना टाइम लगता है ये देखना पड़ेगा। थोड़ा सा तैयार हो गया रिजल्ट आप लगभग कह सकते हैं। सर कुछ कमियां थी रिजल्ट में? रिजल्ट में कोई कमियां नहीं है। पेपर में कुछ कमियां रिजल्ट, हाँ, आप पेपर की बात जो है आप जो कहें, हमने जो है बच्चों से वो मांगा था कि आप जो है ना अपने ऑब्जेक्शंस कीजिए। जो बच्चों ने जो हमें ऑब्जेक्शन दिए उन पर हमने एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठाई, उसके बारे में हमने चर्चा की। वो जो है बच्चों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर कुछ अंदाजा हो किस लेवल में कितने सवालों को जो है नहीं, वो जो है आपको बता देंगे, एक दो दिन में जो है जिक्र करेंगे उसका। सर इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी ज़्यादा इनकी त्रुटियां क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आपको जानकारी नहीं है इतिहास की। जो है जो आप जिक्र जो कर रहे हो कि इतिहास में जो है ऐसा पहली बार हुआ है। हमने जो है इसमें जो है मैक्सिमम एक पेपर में जो आप देखें तो 20 से ज़्यादा नहीं, 20 से कम है। और वो सभी पेपर्स में नहीं है, 34 सेट थे, सभी में नहीं है कमियाँ। और HPSC का जो पीछे जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें 100 में से 33 क्वेश्चन जो है उसमें जो नो ऑब्जेक्शंस आए थे। तो जो क्वेश्चन में दिक्कत थी, क्या ग्रेस मार्क उनको देकर? नहीं, वो देखेंगे उसमें क्या क्या हो सकता है। एक्सपर्ट्स की टीम उसके बारे में डिसाइड करेगी सारी चीज़ें अच्छे से। 45 दिन से पहले रिजल्ट आता था, इस बार 45 दिन से काफ़ी पहले आएगा। इसी महीने या अगले महीने? कोशिश कर सकते हैं, इस महीने आ सकते हैं। सर एक अभी 18 तारीख एग्जाम खत्म हुए हैं जी। बोर्ड के जो एग्ज़ाम जो ख़त्म हुए इसमें मार्किंग शुरू कर दी है हम लोगों ने। वो मार्किंग जो शुरू की है वो 24 तारीख तक चलेगी। 20 तारीख से हमने मार्किंग शुरू की। 24,888 बच्चों ने जो है फार्म भरे थे, लेकिन 21,000 कुछ बच्चों ने जो है उसमें पेपर्स दिए। सभी की मार्किंग चल रही है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन। क्या एसोसिएशन की तरफ से मांग रखी गई है, स्वागत समारोह किया गया? प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन आदरणीय शंकर धुप्पड़ जी का अभिनंदन समारोह रखा गया है। और अभिनंदन का मतलब अभिनंदन ही होता है, स्वागत ही होता है। हम कोई डिमांड रखने के लिए उनको यहाँ नहीं बुलाया, हमने उनका अभिनंदन किया। और उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो हमारे सीनियर स्कूल संचालक साथी हैं। और जब भिवानी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी तो पहली मीटिंग उनके विद्यालय में हुई थी। वो हमारी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य हैं। इस बात को लेकर के वो हमारे परिवार के मुखिया हैं और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। तो इस वजह से हमने उनका आज अभिनंदन स्कूलों की तरफ से किया। हजारों स्कूल जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनको बंद करने के आदेश दिए गए थे। कितने वो स्कूल हैं भिवानी में, कितने, क्या कार्रवाई उनकी चल रही है? उसमें गैर मान्यता प्राप्त की लिस्ट नहीं थी। वो लिस्ट 1100 कुछ स्कूलों की थी। वो अस्थायी स्कूल हैं जो हर साल एक्सटेंड होते आ रहे हैं। और कुछ स्कूल उसमें मेरे परमानेंट भी हैं। टेक्निकल उसमें कोई दिक्कतें आई कि वो राइट टू एजुकेशन का फार्म नहीं भर सके टाइम पे, तो ऐसे स्कूलों को एक बार उन्होंने बंद किया है। उनको हम बहुत जल्दी खुलवा लेंगे। हमारी सरकार से बातचीत चल रही है, किसी भी स्कूल को बंद होने नहीं दिया जाएगा हरियाणा प्रदेश में अगर वो मान्यता प्राप्त स्कूल है। और ये इलीगल जो स्कूल चल रहे हैं इनका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। ये जो एकेडमियाँ चल रही हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से एक जिला प्रशासन से भी, हरियाणा प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करूँगा कि लखनऊ जैसा कोई कांड ना हो। तो एक बार इन सभी एकेडमियों की जांच करवा लें। और ये जो छोटे गली मोहल्ले में जो बिना मान्यता के स्कूल चल रहे हैं उनकी भी एक बार जांच करवा लें, ताकि किसी प्रकार का हादसा ना हो। उन स्कूलों के या एकेडमी के जो संचालक आपके एसोसिएशन में है, तो उनको क्या अपील करेंगे? क्या उनको एसोसिएशन से निकाला जाएगा? देखो, हमारे किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा या एकेडमी का कोई बच्चा एडजस्ट किया करता है, उस स्कूल को हम एसोसिएशन में नहीं रखेंगे। हम पूरा समर्पण भाव से और पारदर्शिता से, ये शिक्षा का मामला है, शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही हम नहीं बरतेंगे। कोई भी अगर गलत काम करता है वो हमारा साथी नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो समाज में दूषित फैलाता वातावरण पैदा करता है और बच्चों को बरगला करके लोक लुभावने सपने दिखा करके और उनको लूटने का और उनका शोषण करने का काम करता है, ऐसे स्कूल के लिए हमारी एसोसिएशन में कोई जगह नहीं। प्रधान जी, आपने एक बात कही थी मंच। हाँ बिल्कुल, थैले में बहुत सारे स्कूल हैं। देखो, पहले स्कूल थे 6600 जिन्होंने हर साल एक्सटेंड सरकार करती थी और नॉर्म्स पूरे करके उनको हमने गजों में ले आए। उन स्कूलों को जो 2 एकड़ होती थी उनको गजों में ले आए। एक प्राइमरी स्कूल 400 गज में, 500 गज में चल सकता है। उसके बाद भी अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करता, उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं, वो थैले में एक्सटेंड होते जा रहे हैं। हर साल उनको मान्यता उनकी बढ़ जाती है तो वो चलता है। तो ऐसे स्कूलों को भी बंद होना चाहिए।
जो किसी काबिल ही नहीं है।